अब हम देखेंगे प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न नंबर 9वां। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है sin A इंटू cos A तो cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C। देखिए ये सवाल दिया हुआ है। अब हमने जो दिया वो उतारा। tan A बराबर 1/3। tan का मान होता है लंब बटे आधार। tan का क्या मान होता है? लंब बटे आधार। अब तो लंब कितना होगा? 1 और आधार कितना हो गया? 3। अब ये समकोण त्रिभुज में दो भुजा यदि पता हो तो तीसरी भुजा के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। हमने लगाया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यानी तिरछी भुजा क्या है? AC वैसा की वैसा बराबर ऐसी उतार लिया। लंब लंब सीधी भुजा यानी क्या है? BC का वर्ग। आधार क्या है? AB का वर्ग। ठीक समझ गए? कर्ण यानी क्या है? तिरछी भुजा, तो ये क्या है? AC का वर्ग। लंब सीधी खड़ी भुजा, तो ये क्या है? BC का वर्ग। आधार यानी ये वाली, तो AB का वर्ग। AC का वर्ग, देखिए AC तो है ही नहीं, ये ज्ञात करना है ना? AC का वर्ग। BC कितनी है? BC का वर्ग यानी BC के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AB यानी कितना है? ये करनी 3 का वर्ग। AC वर्ग वैसा की वैसा बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस करनी 3 का वर्ग यानी कि वर्ग से करनी कटेगी तो 3, या करनी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाता है। AC वर्ग बराबर 3 और 1 4। अब AC का वर्ग हट जाएगा तो 4 किस में जाएगा? करनी में। और 4 की करनी क्या निकलती है? 2। कितनी निकलती है 4 की करनी? 2। ठीक, यानी ये आपका कर्ण कितना आ गया? 2। ठीक, अब क्या सवाल दिया गया है? सवाल नंबर पहला, sin A दिया हुआ है। sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C। देखिए यहाँ साइन का मान क्या होता है? साइन यानी थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, और कास का क्या होता है? ये रफ्कार कर लेना, ये है ना, आपकी जो काफी होती है उसमें रफ्कार कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कास का क्या होता है? देखिए यदि नहीं मालूम तो लाल बटे कक्का से कर लेना, लाल बटे कक्का, है ना। पहला साइन का होता है लंब बटे कर्ण ये है, और दूसरा होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर साइन A कोण क्या है? A। देखिए इसी प्रकार ये 1 है, ये करनी 3 है ना, और ये 2। यानी कब की कंडीशन? जब A कोण हो तो A के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब, है ना। ये रफ्कार करके देख लेना आप। और ये क्या होगा? आधार, और ये क्या होगा? कर्ण। यानी कि लंब तो वो ही रहता है, लंब और कर्ण तो वो ही रहता है, जो बदलते वो क्या? आधार और लंब बदलता है, कर्ण अपनी जगह यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन है लेकिन A वाला, तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इस समय लंब यह होगा और कर्ण यह होगा, तो क्या होगा? साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना।
और ए है तो ए के समय में ए के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गई तो यहाँ लिखा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 1 बटे में कर्ण क्या है 2 गुणा कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ कॉस क्या है सी है तो ये देखिए ये वाला मानना। अब उस कर्ण यहाँ पर भी 1 ये 2 और ये करनी 3, यानी कि जब कॉस की बात आएगी तो इस समय कॉस सी की बात आती है ना, तो सी ये है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। बस ध्यान रखना कब बदलता है क्या है, केवल लंब और आधार ही बदलते हैं, और जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती। तो ये सी चाहिए था तो सी के सामने ये लंब और ये आधार। अब कॉस का मान होता है क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ये होगा प्लस। इसी प्रकार फिर आती बात कॉस ए, क्या है कॉस ए, तो कॉस ए में ए है ना, तो उस समय याद रखना कॉस ए का मान क्या होता है कॉस आधार बटे कर्ण, लेकिन ए है तो ये कौन है इस समय ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है करनी 3 और कर्ण कितना है 2 गुणित साइन सी 2, देखो ये वाले आकृति रहेगी सी कोण मानेंगे तो ये वाला क्या होगा लंब और ये आधार और ये कर्ण होगा, है ना। तो क्या साइन का मान होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है करनी 3 और कर्ण कितना है 2। बस इतना करने के बाद आप इसको हल, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कोण देखेंगे जैसे सी देखेंगे तो साइन ए देखेंगे या सी देखते हैं तो ध्यान रखना ए देखेंगे जब एक कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, और सी देखेंगे तो सी के सामने वाली लंब हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है ना। 1 और 1 का गुणा 1 बटे 2 और 2 का गुणा 4 धन करनी 3 का गुणा हुआ तो 1 करनी 3 बाहर आ जाएगा करने से 2 दूनी 4। अब देखिए इनका लघुत्तम लिया 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4, है ना, और लघुत्तम में 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में किया 1 ही आया। फिर लघुत्तम 4 में 4 का हर का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, ये 3 और 1 4 बटे 4 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी प्रकार सवाल आपका दूसरा है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, दूसरा दिया हुआ है आपका सवाल कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब देखिए फिर वही कॉस का मान क्या होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ध्यान रखना ए यानी ये, तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, यानी मान तो निकाल ही लिए थे तो ए चाहिए, तो आपको क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है देखिए यहाँ की जगह ये ए है, ये लंब और ये आधार, आधार कितना हो गया करनी 3, है ना, हाँ ठीक, बटे में क्या है कर्ण कितना होता है 2 गुणा यहाँ पर कॉस सी तो सी वाले में कौन सा देखेंगे ये, तो इसके सामने ये वाली भुजा होती, तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो देखिए क्या होता है इसका मान भी, कॉस का मान भी क्या होता है वही आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार कितना है 1 बटे में क्या है कर्ण कितना है 2 माइनस यहाँ पर साइन ए यानी ये वाली स्थिति में देखेंगे ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी 1 और कर्ण यानी 2 गुणित यहाँ साइन सी यानी ये देखेंगे तो ये सी के सामने ये लंब और ये आधार, तो क्या होता है ये भी साइन का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास करनी 3 और कर्ण यानी क्या है 2, साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब यानी करनी 3 और कर्ण यानी ये 2, ठीक। अब हम इनका गुणा कर, इसका गुणा किया तो करनी 3 और 2 दूनी 4 माइनस इसका गुणा किया तो करनी 3 और 2 दूनी 4। यदि करनी 3 बटे 4 में से करनी 3 बटे 4 गए तो कितना हो जाएगा 0, या आंसर।